विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिने। भगवत गीता के 5वें अध्याय का ये 18वां श्लोक इन शब्दों में मतलब इतनी असाधारण गहराई है कि अगर कोई इसे सच में समझ ले तो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाए। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। और हम अक्सर इन श्लोकों को घरों में गाते हैं ना, इनकी पूजा करते हैं, लेकिन घर से बाहर कदम रखते ही हमारा नजरिया एकदम बदल जाता है। हाँ, यही तो आज की चर्चा का हमारा मिशन इसी असहज करने वाले सच को बेनकाब करना है। आज हम जिन विचारों और लेखों पर बात कर रहे हैं वो एक बहुत ही कड़वे सच पर प्रकाश डालते हैं। सही कहा आपने कि हमारा समाज स्त्रियों को असल में किस नजरिए से देखता है और कैसे गीता का ये दर्शन हमें शारीरिक आकर्षण के इस भ्रम से ऊपर उठकर एक इंसान को उसकी आत्मा के स्तर पर देखने की चुनौती देता है। मैं इस गहरे विश्लेषण को लेकर बहुत उत्साहित हूँ। और मैं कहूंगा कि ये चुनौती आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है ना। मतलब ये कोई पुराना किताबी दर्शन नहीं है जिस पर सिर्फ मंदिरों या आश्रमों में बैठ के चर्चा हो। हाँ, बिल्कुल नहीं। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं जहाँ हर चीज को एक प्रोडक्ट या वस्तु बना दिया गया है, वहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि इंसान जाने अनजाने में बाहरी आवरण के जाल में कैसे फंस जाता है। और ये सिर्फ स्त्री विमर्श तक ही सीमित नहीं है। एकदम सही। ये इंसानी चेतना के खो जाने और उसे वापस जगाने की एक मनोवैज्ञानिक यात्रा है। तो चलिए इस बात को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। इस श्लोक में कहा गया है कि एक सच्चा ज्ञानी वो है जो एक विद्वान ब्राह्मण, एक गाय, हाथी और एक कुत्ते में भी एक ही आत्मा देखता है। हाँ, सब में एक ही चेतना है। हाँ, अब अगर हम इस दर्शन को आज के हमारे मुख्य विषय मतलब स्त्री और पुरुष के बीच के भेद और समाज के नजरिए से जोड़ें तो एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। मुझे यहाँ एक उदाहरण सूझ रहा है। अच्छा, बताइए। मान लीजिए हमारे पास 2 किताबें हैं। एक किताब का कवर बहुत ही चमकदार, रंगीन और बहुत आकर्षक है। ठीक है। वहीं दूसरी किताब का कवर एकदम सादा या शायद थोड़ा पुराना सा है। लेकिन जब हम उन किताबों को खोलते हैं तो उनके अंदर के पन्ने एक ही तरह के कागज से बने होते हैं। बिल्कुल, एक ही स्याही होती है। हाँ, उन पर छपी स्याही एक ही है। स्त्री और पुरुष का जो भेद है या यूं कहें कि जो शारीरिक भेद है वो बस उन किताबों के कवर जैसा है। बाहर से देखने में अलग, लेकिन आत्मा और चेतना के स्तर पर बिल्कुल एक समान। देखिए, ये किताब के कवर वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है। और इसमें जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ उस कवर को निहारने में और उसी को पूरी सच्चाई मान लेने में निकाल देता है। हाँ, ये तो है। आज जो स्रोत हम खंगाल रहे हैं वे स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वो किसी स्त्री को समझने की बजाय सिर्फ उसे देखने में उलझ कर रह जाता है। सिर्फ बाहरी रूप तक रुक जाना है ना? बिल्कुल। जब दृष्टि केवल बाहरी रूप रंग और शारीरिक बनावट तक सीमित रह जाती है तो वो ज्ञान नहीं बल्कि एक बहुत गहरी अज्ञानता है। भौतिक रूप से ऊपर उठकर उस शरीर के भीतर मौजूद चेतना को पहचानना ही असल समझदारी है। लेकिन यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है और मुझे लगता है कि ये सवाल आज के समय में हम सबके दिमाग में आता होगा। पूछे, क्या सवाल है? ये आत्मा एक है वाली बात सुनने में या किसी मंच से बोलने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या हम इवोल्यूशन या बायोलॉजी को पूरी तरह से नकार सकते हैं? ये एक दिलचस्प मोड़ है। मतलब इंसान जैविक रूप से इस तरह से बना है कि वो शारीरिक बनावट की ओर आकर्षित होता है। ये तो एक प्राकृतिक चीज है ना? तो क्या गीता या हमारे आज के विचार ये कह रहे हैं कि आकर्षण महसूस करना ही गलत है? अच्छा, मैं समझ गया आप क्या कह रही हैं। क्या हम लाखों सालों के इवोल्यूशन को बस एक बटन दबा के बंद कर सकते हैं? यह है एक बहुत ही शानदार और जरूरी सवाल है। और इसका सीधा सा जवाब है नहीं। प्राकृतिक आकर्षण कोई पाप या गलती नहीं है, वो तो बायोलॉजी का हिस्सा है। हाँ, वही तो मैं सोच रही थी। गीता जीव विज्ञान को नकारने की बात बिल्कुल नहीं करती। दिक्कत तब शुरू होती है जब आकर्षण ऑब्जेक्टिफिकेशन या वस्तुकरण में बदल जाता है। ऑब्जेक्टिफिकेशन, ये एक भारी शब्द है। देखिए, किसी की शारीरिक उपस्थिति को स्वीकार करना एक बात है, लेकिन किसी इंसान के पूरे वजूद को, उसकी बुद्धि, उसकी भावनाओं, उसके सपनों को दरकिनार करके उसे सिर्फ एक शरीर मान लेना, यहां समस्या है। बिल्कुल सही कहा आपने। इंसान और जानवर में यही तो फर्क है ना। जानवर केवल अपनी इंस्टिंक्ट या वृत्ति पर चलते हैं, लेकिन इंसान के पास चेतना है, सोचने समझने की शक्ति है। हाँ, वो यह तय कर सकता है कि उसे सिर्फ कवर देखकर रुक जाना है
या किताब को पूरा पढ़ना है? ये बहुत स्पष्ट कर देने वाली बात है। मतलब आकर्षण प्राकृतिक है, लेकिन किसी को महज एक वस्तु समझ लेना हमारी एक मानसिक गिरावट है। एकदम सही। लेकिन फिर एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर अंदर का कागज एक ही है, अगर आत्मा एक ही है, तो फिर हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में इतना भारी अंतर क्यों आ जाता है? ये बात हमें गीता के एक और बहुत ही गहरे सिद्धांत की ओर ले जाती है। हाँ, और थोड़ा चुभने वाले सिद्धांत की ओर भी। 6 अध्याय का 32वां श्लोक कहता है, आत्माओं पम्मेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन। जिसका सीधा सार अर्थ है कि जो इंसान हर किसी को अपने समान समझता है। बिल्कुल, जो दूसरों के सुख दुख को बिल्कुल अपना सुख दुख समझता है, वही सच्चा ज्ञानी है। आज के हमारे विषय में एक बहुत ही तीखा सवाल उठाया गया है। और वो क्या है? जिस सम्मान, आज़ादी और समझ की उम्मीद हम खुद के लिए करते हैं, क्या सच में हम वही सम्मान एक स्त्री को देते हैं? या फिर हमारी नजरें बदल जाती हैं? यहाँ पर आकर ऐसा लगता है जैसे इंसान अपनी चेतना ही खो देता है। बिल्कुल। और चेतना खोने का मतलब यहाँ बेहोश होना या दिमाग काम न करना नहीं है। तो फिर इसका क्या मतलब है? चेतना खोने का अर्थ है अपनी उस गहरी मानवीय समझ को खो देना जो हमें दूसरों से जोड़ती है। जब नजरें बदलती हैं तो असल में पैमाने बदल जाते हैं। पैमाने बदल जाते हैं, बिल्कुल। हर इंसान अपने लिए एक हीरो वाली कहानी चाहता है जहां उसकी भावनाएं समझी जाएं, उसे आज़ादी मिले, उसकी गलतियों पर उसे माफ किया जाए। लेकिन जब बात एक स्त्री की आती है तो समाज अक्सर उसे उस हीरो वाली कहानी का मुख्य पात्र नहीं बल्कि एक साइड कैरेक्टर या एक सजावट की वस्तु मान लेता है। यकीनन। लेकिन यहाँ पर आकर बात सच में बहुत ही ज्यादा उलझ जाती है। वो कैसे? क्योंकि अगर हम समाज को देखें तो लोग समानता और अधिकारों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सोशल मीडिया पर लंबे चौड़े भाषण दिए जाते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, आजकल तो यही होता है। तो फिर असल जिंदगी में जब कोई इंसान किसी स्त्री से बात कर रहा होता है या उसे सड़क पर देख रहा होता है, तो वो अपनी ये चेतना इतनी आसानी से कैसे खो देता है? ये सोचने वाली बात है। मतलब क्या सच में किसी के लिए खुद को पूरी तरह से दूसरे की जगह, एक स्त्री की जगह रखकर देखना इतना मुश्किल है? ये सिद्धांत व्यावहारिक दुनिया में इतना फेल क्यों हो जाता है? देखिए, ये इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि किसी दूसरे की जगह खुद को रख कर देखने के लिए, एम्पैथी या सहानुभूति के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि आप सामने वाले को अपने बराबर का इंसान माने। बराबर का इंसान, सही बात है। जब इंसान अपनी चेतना खोता है और स्त्री को अपने से कमतर या केवल एक वस्तु के रूप में देखने लगता है तो एम्पैथी वहीं खत्म हो जाती है। इसे ऐसे समझिए, क्या कोई इंसान खुद को एक कुर्सी या मेज की जगह रखकर देखता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो निर्जीव वस्तुएं हैं। ऑब्जेक्टिफिकेशन का सबसे खतरनाक पहलू यही है कि यह सामने वाले की इंसानियत को छीन लेता है। अरे बाप रे, ये तो सच में बहुत खतरनाक है। और अगर हम इसे और भी व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो ये सिर्फ हमारे व्यवहार की कमी नहीं है, यह अपने ही अस्तित्व के एक हिस्से को नकारना है। अपने ही अस्तित्व को नकारना। हाँ, अगर पूरे ब्रह्मांड में एक ही चेतना है, एक ही आत्मा है और इंसान किसी स्त्री का अपमान कर रहा है या उसे कमतर आंक रहा है, तो असल में वो खुद अपना ही अपमान कर रहा है। वो अपनी ही आत्मा को चोट पहुंचा रहा है, भले ही उसे इस बात का एहसास ना हो। ये विचार सच में झकझोर देने वाला है कि जब कोई किसी को कमतर समझता है तो असल में वो खुद को ही खंडित कर रहा है, खुद को ही चोट पहुंचा रहा है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी ये सब जानने और समझने के बावजूद इंसान ये गलती बार बार करता है। इस पूरी समस्या का असली कारण क्या है? इसका कारण भी गीता में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। हाँ, गीता ने इसका एक बहुत ही सटीक और गहरा मनोवैज्ञानिक कारण बताया है। 3 अध्याय के 37वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। यानी ये कामना, ये वासना और इससे जुड़ा हुआ क्रोध, यही इंसान के सबसे बड़े शत्रु हैं। एकदम सही। आज के इस विश्लेषण में ये बात बहुत साफ तौर पर उभर कर आती है कि जब किसी स्त्री को सिर्फ एक शारीरिक आकर्षण के रूप में देखा जाता है तो असल में देखने वाला व्यक्ति उस स्त्री को देख ही नहीं रहा होता। तो फिर वो क्या देख रहा होता है? वो उस स्त्री पर अपनी ही इच्छाएं, अपनी ही वासनाओं और अपनी ही कमियों का अक्स थोप रहा होता है।
उसी पल इंसान सच्चाई से कोसों दूर चला जाता है। और ये एक बहुत ही अहम मनोवैज्ञानिक पर्दा है। इंसान सामने वाले की सच्चाई नहीं देख रहा, वो अपनी भूख देख रहा है, वो अपनी असुरक्षाएं देख रहा है। बिल्कुल। तो इन सब बातों का आखिर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब निकलता है? चलिए इसे एक बहुत ही साधारण से उदाहरण से समझते हैं। हाँ, उदाहरण से समझना हमेशा आसान होता है। मान लीजिए किसी इंसान ने अपनी आंखों पर एक बहुत ही गहरे लाल रंग का चश्मा पहन लिया है। अच्छा, लाल चश्मा। हाँ। अब वो इंसान चाहे किसी हरे भरे जंगल में चला जाए या नीले समंदर के किनारे खड़ा हो या किसी खूबसूरत बर्फीले पहाड़ को देखे, उसे दुनिया का असली रंग कभी नहीं दिखेगा। जाहिर है, उसे सब कुछ लाल ही दिखेगा। बिल्कुल। उसे हर चीज, हर इंसान, हर नज़ारा सिर्फ लाल ही दिखेगा। यहाँ ये जो रंगीन चश्मा है, वो इंसान की अपनी अनियंत्रित इच्छाओं और वासनाओं का चश्मा है। बहुत ही गहरी उपमा है ये। जब कोई व्यक्ति ये चश्मा पहनकर दुनिया में निकलता है ना, तो वो एक संपूर्ण स्त्री को, उसकी तेज बुद्धि को, उसकी जटिल भावनाओं को, उसके संघर्षों और सपनों को कभी नहीं देख पाता। वो सिर्फ वही देखता है जो उसका चश्मा उसे दिखाता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ शरीर और आकर्षण। ये लाल चश्मे वाली उपमा मुझे बहुत पसंद आई। और अगर हम इस बात की जड़ में जाएं, तो हमें सोचना पड़ेगा कि इंसान के चेहरे पर ये चश्मा पहनाता कौन है? हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। क्या वो इसे लेकर पैदा होता है? बिल्कुल नहीं। हमारा समाज, हमारी फिल्में, हमारे विज्ञापन, हमारे कुछ बेहद सतही गाने, ये सब मिलकर बचपन से ही लोगों को ये लाल चश्मा पहनाने का काम करते हैं। एक तरह की कंडीशनिंग हो जाती है। बिल्कुल। जब हर जगह स्त्री को एक प्रोडक्ट की तरह बेचा जाएगा, तो देखने वाला भी उसे उसी नजर से देखने का आदी हो जाएगा ना। ये चश्मा इंसान को पूरी तरह से अंधा कर देता है। और जब ये अंधापन हावी होता है तो क्या होता है? तब स्त्री को एक ऐसी चीज समझ लिया जाता है जिसे या तो जीतना है या फिर भोगना है। ये जो आपने जीतने वाली बात कही, ये बहुत ही प्रासंगिक है। आज के दौर में रिश्तों में भी एक शिकारी और ट्रॉफी वाली मानसिकता देखने को मिलती है ना? हाँ, हंटर और ट्रॉफी वाला माइंडसेट। और जीतने की ये लालसा सीधे सीधे अहंकार को जन्म देती है। इंसान सोचने लगता है कि वो कोई विजेता है और सामने वाला कोई इनाम है। उसे लगता है कि उसने कुछ हासिल कर लिया है। लेकिन ये अज्ञानता की चरम सीमा है, क्योंकि एक बात बहुत स्पष्ट है, आत्मा को ना तो जीता जा सकता है, ना ही उस पर कब्जा किया जा सकता है, और ना ही उसे भोगा जा सकता है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। जब तक इंसान अपनी आंखों से इन इच्छाओं और वासनाओं का लाल चश्मा नहीं उतारेगा, तब तक वो उस दिव्य चेतना के दर्शन कर ही नहीं सकता जो सामने वाले इंसान के भीतर मौजूद है। और ये चश्मा उतारना इतना आसान भी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये चश्मा उतारना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये हर पल अपने विचारों के प्रति जागरूक रहने की एक साधना है। और यही बात हमें आज की इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर ले आती है। एक पैराडाइम शिफ्ट या दृष्टिकोण का पूरी तरह से बदल जाना। दृष्टिकोण में बदलाव। आज के इस विश्लेषण से ये साफ होता है कि जिस दिन ये इच्छाओं का चश्मा उतरता है, उस दिन इंसान का पूरा संसार ही बदल जाता है। बिल्कुल, सब कुछ अलग दिखने लगता है। जब नजरिया बदलता है और किसी स्त्री को महज एक शरीर के बजाय एक पूर्ण आत्मा, एक स्वतंत्र चेतना और एक संपूर्ण अस्तित्व के रूप में देखा जाता है, तो व्यक्ति के भीतर से बहुत कुछ टूटकर गिर जाता है। उसका अहंकार गिर जाता है। हाँ, ये एहसास होता है कि स्त्री कोई जीतने की चीज नहीं है, वो भी उतनी ही गहरी, उतनी ही जटिल और उतनी ही दिव्य है जितना कोई भी इंसान खुद को समझता है। सही कहा। और यही वो बिंदु है जहां मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। इंसान कब्जा करने या जीतने की मानसिकता से बाहर निकलकर समझने की मानसिकता में प्रवेश करता है। समझने की मानसिकता, ये बहुत अलग है। हाँ, क्योंकि जब आप किसी को जीतने की कोशिश करते तो हमेशा एक संघर्ष होता है, एक डर होता है उसे खो देने का। लेकिन जब आप किसी को समझने की कोशिश करते हैं तो वहां शांति होती है, सम्मान होता है। हाँ, और ये समझना सिर्फ दिमागी स्तर पर नहीं, बल्कि भावनात्मक स्तर पर होता है। उस इंसान की गहराई को महसूस करना होता है। किसी को अपनी आंखों से देखने और अपनी आत्मा से महसूस करने में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल, बहुत बड़ा अंतर है। जब ये बात सच में समझ आ जाएगी तो सिर्फ नजरिया नहीं बदलेगा, बल्कि लोगों का आपस में व्यवहार बदल जाएगा, दफ्तरों का माहौल बदल जाएगा, घरों की बातचीत बदल जाएगी। एक तरह की क्रांति होगी। हाँ, ये महज एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति है। पर यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा होता है। मैं सोचता हूँ कि क्या आज का हमारा समाज सच में इस वैचारिक क्रांति के लिए तैयार है?
ये एक मुश्किल सवाल है। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां हर चीज बाहरी आवरण पर टिकी है। क्या हम सिर्फ शारीरिक आकर्षण और बाहरी सुंदरता के इर्द गिर्द अपनी पूरी दुनिया को घुमाना छोड़कर मानवीय गहराई को स्वीकारने के लिए तैयार हैं? मुझे लगता है ये हम सबके लिए एक चुनौती है। क्योंकि गीता का ये ज्ञान हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर खींचता है। ये हमें झकझोर कर जगाता है और याद दिलाता है कि असली जुड़ाव और असली समझ कभी भी शरीर के स्तर पर नहीं हो सकती, वो हमेशा आत्मा के स्तर पर होती है। बिल्कुल सही कहा। स्त्री कोई आकर्षण का केंद्र मात्र नहीं है जिसके आसपास दुनिया घूमती रहे। वो एक स्वतंत्र चेतना है। उसे किसी की जीत का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। उसे सम्मान और एक गहरी मानवीय समझ की जरूरत है। तो अगर हम आज के इस पूरे गहरे विश्लेषण को समेटें और इसका एक निचोड़ निकालें, तो बात शीशे की तरह साफ है। बिल्कुल साफ है। गीता का ये प्राचीन लेकिन पूरी तरह से आज के दौर का ज्ञान हमें शारीरिक आकर्षण, वासना और ऑब्जेक्टिफिकेशन के उस गहरे भ्रम से बाहर निकालता है। हाँ, ये एक भ्रम ही तो है। ये हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जहां हम हर व्यक्ति में, चाहे वो कोई भी हो और विशेषकर स्त्रियों में, उस शाश्वत आत्मा को देख सकें। शरीर सिर्फ एक माध्यम है, एक गाड़ी है, एक आवरण है। असली पहचान तो वो चेतना है जो हम सबके भीतर बिना किसी भेदभाव के एक जैसी जल रही है। और मजेदार बात यह है कि जब ये ज्ञान सिर्फ किताबों या चर्चाओं में ना रहकर हमारे असल व्यवहार में उतरने लगता है, तब इंसान सही मायने में समदर्शी बनता है, यानी सभी को एक समान दृष्टि से देखने वाला। समदर्शी, ये बहुत ही खूबसूरत शब्द है। और जब ये होता है तो इंसान खुद भी उस लाल चश्मे के बोझ से आजाद हो जाता है। उसे हर वक्त किसी को जज करने या किसी को जीतने की थकान से आजादी मिल जाती है। बिल्कुल, ये दोनों पक्षों के लिए एक आजादी है। और इस चर्चा को आखिरी मोड़ देते हुए श्रोताओं के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना बहुत जरूरी है जो इस पूरी बातचीत को सुनने के बाद भी हमारे दिमाग में गूंजता रहे। हाँ, एक ऐसा विचार जो हमें सोचने पर मजबूर कर दे। वापस उसी सिद्धांत की तरफ लौटते हैं, आत्मोपम्यन, यानी हर किसी को बिल्कुल अपने समान देखना। सबको अपने समान देखना। जरा सोचिए, बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि अगर पूरी दुनिया या सिर्फ हमारा आसपास का समाज ही इस एक सिद्धांत को सच में अपना ले, तो क्या होगा? पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। बिल्कुल। हमारे समाज के जो कानून आज फाइलों में दबे रहते हैं या जिन पर अदालतों में लंबी बहसें होती हैं, क्या वे रातों रात बेमानी नहीं हो जाएंगे? क्योंकि अपराध की जड़ ही खत्म हो जाएगी। सच में, अपराध की जगह ही कहाँ बचेगी? हमारी फिल्में जो अक्सर स्त्री को सिर्फ एक सजावट की वस्तु या एक आइटम बनाकर पेश करती हैं, उनकी कहानियां कितनी गहराई से बदल जाएंगी। सिनेमा का रूप ही बदल जाएगा। और सबसे बढ़कर हमारे घरों के अंदर होने वाले वो आम संवाद, एक दूसरे पर किए जाने वाले तंज या दफ्तर की वो बातें कैसे रातों रात बदल जाएंगी। लोगों का नजरिया बदल जाएगा। जब हर इंसान दूसरे इंसान में वही आत्मा देखेगा जो उसके खुद के भीतर है, तो क्या इस दुनिया में शोषण, दुर्व्यवहार या अपमान की कोई जगह बचेगी? बिल्कुल नहीं बचेगी। असल सवाल ये नहीं है कि हजारों साल पहले गीता में क्या लिखा गया था। असली सवाल ये है कि क्या हम सब उस बदलाव के लिए तैयार हैं? हाँ, क्या हम सच में तैयार हैं? क्या हम अपनी आंखों से उस इच्छाओं और वासनाओं के लाल रंगीन चश्मे को उतारकर फेंकने की हिम्मत जुटा सकते हैं? क्या हम अपने भीतर की उस सोई हुई चेतना को जगाने के लिए आज इसी वक्त तैयार हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके। ये एक ऐसा सवाल है जिसके साथ हम सबको अकेले में बैठना चाहिए, खुद से पूछना चाहिए और अपने रोजमर्रा के व्यवहार में इसका जवाब ढूंढना चाहिए। बिल्कुल, इस पर चिंतन करना बहुत जरूरी है। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ आज के इस गहरे विश्लेषण को हम यहीं पर विराम देते हैं। ज्ञान और चेतना की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी नए विषय, कुछ नए सवालों और नई गहराइयों के साथ। तब तक अपने आसपास के लोगों को सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि अपनी चेतना से देखने की कोशिश जरूर कीजिए।